आपके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हो रही है? 6 घंटा स्कूल में चला गया, 4 घंटा कोचिंग में चला गया, 7 घंटा सोने में चला गया, 17 घंटे खत्म हो गए। 24 घंटे का दिन है, उसमें से 17 घंटे चले गए, 7 घंटे बचे। 7 घंटे में से हमें 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। क्या ये इवन पॉसिबल है? बहुत 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 सारे बच्चे हैं जिनकी ये सेम प्रॉब्लम है, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है। सेल्फ स्टडी कहां से करें? इतना सारा टाइम यही 3 चीजें खा जाती है। फिर थोड़ा अपने जीवन का भी टाइम मिलना चाहिए ना, खाने पीने का, खेलने कूदने का, पर्सनल टाइम भी मिलना चाहिए। कहां से लाए सेल्फ स्टडी का टाइम? बताता हूं। लेकिन सबसे पहली बात एक बताऊं, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। आसान काम नहीं है। शेड्यूल तुम्हारा बहुत टाइट है, बहुत पैक है, उसमें से आपको सेल्फ स्टडी का अगर 4 घंटा 5 घंटा निकालना है, मुश्किल है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। जो चीजें आपको बताऊंगा वो आपने साल भर फॉलो करनी है, कंसिस्टेंटली रूटीन बनाकर आगे भी फॉलो करनी है। 11th में, 12th में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्थ इट जब आपके रिजल्ट आएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, आसान नहीं है लेकिन जरूरी है, करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ करना है जीवन में तो ये चीजें मुश्किल चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, 5 पॉइंट बताऊंगा। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, सीधे मुद्दे पे आते हैं। एक टू डू लिस्ट बनानी है। रात को सोने के पहले डिसाइड कर लेना है कि कल मुझे क्या क्या करना है। साइंस करना है, मैथ्स करना है, जो कुछ भी है, बुक कंप्लीशन है, रात को मैंने लिख के रख दिया सो दैट जब सुबह उठूंगा आई विल वेक अप विद अ पर्पस। मुझे पता है आज का दिन कैसे जाने वाला है या फिर मुझे क्या क्या करना है। सुबह उठ के सोचूंगा अरे आज क्या पढ़ूं है, ज्योग्राफी बाकी है, साइंस बाकी है, ऐसा नहीं। प्लान्ड है तुम्हारा दिन। यू वेक अप विद अ पर्पस। आपने बुक्स निकाल के रखी है, नोट्स निकाल के रखी, टेक्स्ट बुक रेडी रखा हुआ है ना, पेन पेंसिल जो भी रिक्वायर्ड है, एवरीथिंग इज रेडी। यू वेक अप विद अ पर्पस एंड यू स्टार्ट स्टडिंग इमीडिएटली। कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है आपका। नोट्स की जहां बात आती है, मैंने आपको सुंदर सुंदर नोट्स साइंस के बना कर दिए हैं। ये हीट चैप्टर के आपको यहां पर बता रहा हूं। नोट्स में क्या रिक्वायरमेंट होती है, पीवाईक्यू होते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स में प्रोवाइड किए हैं। नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे? पार्थ मुमाया ऐप एंड ऐप स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करोगे, आपको यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल का एक डब्बा दिख रहा है, उसके अंदर आप जाओ, स्टडी मटेरियल में जाओ, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। गो थ्रू देम। बहुत सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है। साइंस के अंदर जाओगे, माई साइंस नोट्स के अंदर जाओगे, साइंस 1, साइंस 2, साइंस 1 के अंदर चले जाओ तो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्लैश कार्ड्स भी दिए हुए हैं, उसके ऊपर भी मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है। रिवीजन की बेस्ट टेक्निक है, बेस्ट टेक्निक। यूज करके देखना, समझ के देखना एक बार उसको। नोट्स भी दिए हुए हैं। एंड एक आखिरी बात करूंगा, मैथ्स और साइंस की टेस्ट सीरीज है, मात्र 100 रुपए की ऐप के ऊपर अवेलेबल है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। साइंस के अंदर जाते हो तो एमसीक्यू टेस्ट दी हुई है, हर चैप्टर में 60-70 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट हैं बहुत सारी। सिमिलरली फ्री टेस्ट भी दी है बहुत सारी, जो आप यूटिलाइज करके एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से एमसीक्यूज यहाँ पे होते हैं। मैथ्स का भी दिया है एमसीक्यू टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट, एक बार यूटिलाइज करके आप देख सकते हो। फ्री टेस्ट ट्रायल करके देखिए। ठीक है, चलिए मुद्दा नंबर 2, यूजिंग अ पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? इट इज अ मेथड फॉर स्टेइंग फोकस्ड एंड मेंटली फ्रेश। किस तरह पढ़ा जाए? अगर आपको लंबे समय तक पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? सिंपल, पिक अ टास्क। एक टास्क उठाए कि साइंस का, फॉर एग्जांपल मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूं, मेरे को स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ना है। ठीक है, तो मैं एक 25 मिनट का टाइमर लगाऊंगा। 25 मिनट में शांति से पढ़ूंगा, रीड करूंगा, उसको समझने की कोशिश करूंगा, कुछ डायग्राम है तो ड्रॉ कर रहा हूं। 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, वर्क ऑन योर टास्क अंटिल द टाइम इज अप। उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लो, फ्रेश हो जाओ। मम्मी को परेशान किया, कुछ खा के आ गए, पापा को परेशान कर रहे हो, दीदी को टाइम पास किया, खेला कूदा, कुछ भी करो, फ्रेश हो जाओ, गाना गा लो, फोन चला लो, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, रील देख लो, शॉर्ट देख लो, लेकिन 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। 5 मिनट इज मोर देन इनफ टू रिफ्रेश योर माइंड। उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। फ्रेश हो गए 5 मिनट, फिर से पढ़ने बैठोगे। इसी तरह एक और पोमोडोरो करो। ये जो 25 मिनट का 5 मिनट का टाइम होता है, इसको पोमोडोरो बोलते हैं। 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट फ्रेश हो गए, फिर से एक पोमोडोरो करो, फिर से एक पोमोडोरो करो। ऐसे एवरी 4 पोमोडोरो करने के बाद, 2 घंटा पढ़ने के बाद, टेक अ लॉन्गर 15 to 30 मिनट ब्रेक। सिंपल टेक्निक है। ये आपने 2 घंटा पढ़ा, आधे घंटे का ब्रेक हुआ, फिर 2 घंटा पढ़ोगे, फिर आधे घंटे का ब्रेक। मतलब ये जो टेक्निक है, आपको लंबे समय तक अगर पढ़ना है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने सेल्फ स्टडी में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, हाउ टू मैनेज सेल्फ स्टडी। अब वो 4 से 5 घंटे का समय कहां से निकाले? ध्यान से सुनना। अगर आपकी स्कूल 7 बजे की है, आप
5:30 को उठ रहे हो या जो भी है 6 बजे उठ रहे हो, फटाफट रेडी होकर स्कूल भाग रहे हो, थोड़ा जल्दी उठो, 1 घंटा जल्दी उठने का हैबिट डालना पड़ेगा। मुश्किल काम है, आसान नहीं है। 1 घंटा पहले उठो, जो स्कूल में आज होने वाला है उसका आपको रिवीजन करके जाना है। कल मैडम ने सर ने जो भी पढ़ाया था आज उसका कंटिन्यूएशन होगा, तो मैं वो सब कुछ रिवाइज करके जाऊंगा, 1 घंटे में देख कर जाऊंगा कि आज क्या क्या होने वाला है। अच्छा साइंस में ये टॉपिक हुआ था, ग्रेविटेशन का कुछ पढ़ाया था तो एक बार गो थ्रू करूंगा। अच्छा कोई न्यूमेरिकल हुआ है तो एक बार प्रैक्टिस करके जाऊंगा। तो ये सारी चीजें सुबह 1 घंटा पहले, स्कूल जाने के 1 घंटा पहले जल्दी उठो, 1 घंटा निकालो एंड रिवाइज करके जाओ। स्कूल जा रहे हो तो फ्रेश होके रिवाइज करके जाओ, ऐसे ही उठ के सीधा चले जाना, अरे जो पढ़ाना है पढ़ाएंगे, ये एटीट्यूड गलत है। तो एटीट्यूड यहाँ पे चेंज करना है। स्कूल जाने के पहले रिवीजन करके हम जा रहे हैं। चलो मान लेते हैं आप 1 बजे 2 बजे स्कूल से आ गए, 4 बजे आपका क्लास है। स्कूल से आने के बाद भी आधे घंटे का या 15-20 मिनट का रिवीजन किया जा सकता है, या फिर क्लास जाने के पहले रिवीजन किया जा सकता है। क्लास में भी आज कुछ पढ़ाने वाले हैं, उसके पहले का जो टॉपिक है उसको आप रिवाइज करके चले जाओ। फिर कोचिंग से आप आ गए, समझो 7 बजे आप फ्री हो गए, 7 बजे 8 बजे के बाद आप आए, खाना वाना खाया, उसके बाद मैं तो 2 लिख रहा हूं, आपके पास अगर 1.5 घंटा भी मिलता है, ठीक है, कोचिंग से आने के बाद, खाना खाने के पहले, फॉर एग्जाम्पल खाना आप 10 बजे खाते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 घंटे का या 1.5 घंटे का टाइम निकालिए एंड पूरे दिन में जो कुछ हुआ है, स्कूल में जो पढ़ा है, कोचिंग में जो पढ़ा है, सब चीज का रिवीजन करो। अच्छा राइटिंग वर्क है तो ये 2 घंटे में राइटिंग वर्क भी कंप्लीट करो। राइटिंग वर्क करते वक्त भी एब्सेंट माइंडेडली काम नहीं करना है, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ये गलत बात है। आप कुछ लिख रहे हो तो एक्टिवली प्रेजेंट रहो, बिकॉज वो भी आपके सेल्फ स्टडी का पार्ट है। आप कोई आंसर अगर टेक्स्ट बुक से मान लो कॉपी करना है तो एक बार वो आंसर रीड करो, फिर अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो, ये आपका सेल्फ स्टडी होगा। आपको स्मार्ट वर्क करना है, यहाँ पे गधे का काम नहीं करना है कि हाँ कॉपी करने बोला है यार, बुक कंप्लीशन है, ठीक है सीधा सीधा कॉपी करेंगे या फिर छाप लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, वेस्ट हो गया टाइम। खुद आपने लर्न किया, आंसर रिवाइज हुआ, फिर आपने उसको लिखा, यहां पे आप एक्टिव रिकॉलिंग यूज कर रहे हो, स्मार्ट वर्क इसको ही बोलते हैं ना। टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए, हर मिनट इंपॉर्टेंट है, तो वो मिनट आपका कहीं पे भी वेस्ट ना हो, गधे का काम मत करो, ठीक है। बुक कंप्लीशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सेल्फ स्टडी, उसको बनाओ, तरीका बनाओ सेल्फ स्टडी का, जरिया बनाओ एक प्रैक्टिस का। राइटिंग प्रैक्टिस बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट है, यही है राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर लर्न करो फिर खुद से लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ये 2 घंटे में आप करोगे, रिवीजन करोगे, राइटिंग करोगे, होमवर्क है कंप्लीट करो। स्कूल में भी आपको टाइम मिलता है, कहीं पे आधा घंटा फ्री पीरियड हो गया, जो कुछ भी हो गया, रिसेस हो गई, स्कूल का वर्क अगर आप स्कूल में निपटा देते हो तो वो भी आपका यहाँ पे टाइम फ्री हो जाता है। स्कूल में खत्म कर दो जो कुछ भी है, घर पे मत लाओ, या फिर जितना हो सकता है स्कूल में कर दो, सो दैट घर पे आपको बाकी का टाइम रिवाइज करने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए मिल पाए। छोटी छोटी बातें हैं, एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग। एंड लास्ट में सोने के पहले रात को फिर से आधा पौना 1 घंटा निकालो। आप 12 बजे सोते हो तो 11 से 12 का जो समय है, गहरी नींद आने के पहले का जो समय है, वहां पे भी आप एक्टिव हो, तो यहां पर भी आप लर्निंग करो, दूसरे दिन की प्लानिंग करो, रिवाइज करो फिर से, या फिर कल स्कूल में जो होने वाला है फिर से एक बार देखो। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, दैट इज द की, दैट इज द वे। और कोई तरीका नहीं है, मुश्किल काम है ये, 4 घंटे निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन निकालने पड़ेंगे। लेकिन उन 4 घंटों में भी आपका कहीं पे भी टाइम वेस्ट ना हो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो उस समय का, वो बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट, एक बैलेंस्ड टाइम टेबल होना चाहिए। कभी भी उठ के कुछ भी कर रहे हो, या फिर विदाउट एनी डायरेक्शन आप पढ़ रहे हो, सुबह उठ के डिसाइड कर रहे हो कि आज क्या पढ़ूं, ये गलत है। हमने पहले से ही प्री प्लान करके रखा है, हमारा पूरा वीक, हमारा पूरा हफ्ता कैसा जाएगा, एक बैलेंस्ड टाइम टेबल बना रखा है। टाइम टेबल को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, डिपेंडिंग आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है या फिर कौन सा वीक है। जो वीक है उसको ज्यादा टाइम, जो स्ट्रांग है उसको थोड़ा कम टाइम दे दो। तो इसको मॉडिफाई करना आपका काम है। मैं आपको एक बेसिक स्केलेटन बना के दे रहा हूं कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, बैलेंस कैसे मेंटेन होना चाहिए टाइम टेबल के अंदर। देखिए साइंस और मैथ्स हमने मंडे को लिया, तो हम ट्यूसडे को एसएस और मैथ्स ले रहे हैं। मैथ्स को मैंने 2 दिन दिया बिकॉज मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। अगर आपका इजी है तो आप साइंस को ज्यादा टाइम दे दो या लैंग्वेज को ज्यादा टाइम दे दो, आपके ऊपर है। वेडनेसडे को मैंने लैंग्वेज के साथ रिवीजन रखा है, लैंग्वेजेस करने भी जरूरी है। अगर आपको लैंग्वेजेस अच्छे से आते हैं तो मैथ्स को ज्यादा टाइम दे दो या फिर सोशल स्टडीज को ज्यादा टाइम दे दो, दैट्स अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड, मॉडिफाई दिस टाइम टेबल, ठीक है। साथ साथ में रिवीजन करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज आपने जो चीज पढ़ी वो आप 10 दिन बाद रिवाइज करोगे, उसका कोई मतलब नहीं है, भूल जाओगे आप। आज आपने जो पढ़ा है फिर से आपको कल पढ़ना है या परसों पढ़ना है, 2 दिन बाद रिवाइज करना है, फिर 5 दिन बाद रिवाइज करना है।
हफ्ते के एंड में रिवाइज करना है तो कीप रिवाइजिंग, 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन, 4 बार रिवीजन, तब जाके वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेडनेसडे को हमने रिवीजन करा, थर्सडे को फिर से हमने साइंस और मैथ्स रखा, फ्राइडे को सोशल स्टडीज मैथ्स रखा, मॉडिफाई कीजिए आप अपने हिसाब से, सैटरडे को लैंग्वेज रिवीजन रखा, एंड संडे को अगर कोई मेरा बैकलॉग है, रिवीजन तो मैं कर ही रहा हूं, मेरा कुछ टारगेट था वीक में कि ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना था, अगर नहीं हुआ है, जो कुछ भी बचा है, ज्यादा टाइम बैठो ना, संडे को तो आपको टाइम है आपके पास, तो जो भी बैकलॉग बचा है उसको कंप्लीट करो। एंड टेस्ट सीरीज अगर आप ले रहे हो तो टेस्ट सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू टेस्ट हो गए, सब्जेक्टिव टेस्ट हो गए, पीवाईक्यूज गो थ्रू कीजिए, बहुत सारी चीजें। अगर आपको लगता है स्कूल में आपका उतना इफेक्टिवली टाइम यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो एक दिन की छुट्टी भी मार सकते हो, दिन में से कोई भी एक दिन देखो, हफ्ते में से कोई एक दिन देखो, छुट्टी मार दो, उस दिन आपका जो कुछ काम है वो आप निपटा सकते हो, बैकलॉग है तो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बट अगेन ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि स्कूल मत ही जाओ, स्कूल जाना भी जरूरी है, लेकिन आपको लगता है एक दिन का टाइम अगर आपको दिया जाए आप उसको और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो तो यू कैन टेक वन डे ऑफ फ्रॉम स्कूल एंड वर्क ऑन इट, ठीक है। नंबर 4 ये हो गया बैलेंस्ड टाइम टेबल। एंड नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेट सेटिंग। अगर आप टारगेट सेटिंग नहीं कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आप मिस आउट कर रहे हो, आपका कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। टारगेट सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आज से 6 महीने बाद आपको कहां पहुंचना है उसके लिए प्रिपरेशन आपको आज शुरू करनी है, तो टारगेट आपको सेट करना है। कौन से टारगेट सेट करेंगे? हम मंथली टारगेट सेट करेंगे। सबसे पहले हम मंथली देखेंगे, फिर हम उसको वीकली में ब्रेक डाउन करेंगे, फिर उसको हम डेली में ब्रेक डाउन करेंगे, मंथली, वीकली, डेली। ये 3 तरह के मेरे टारगेट्स में सेट करने वाला हूं। एग्जाम्पल आपको देता हूं, ठीक है, आपको खुद भी करना है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे बनाकर दिखाता हूं। साइंस, मैथ्स एंड सोशल स्टडीज, इन 3 सब्जेक्ट को मैं पकड़ूं तो इनमें कितने कितने चैप्टर हैं? साइंस में 20 है, मैथ्स में 13 है, एसएसटी में 23 है। क्या बात सही है? मेरे पास 5 महीने हैं, मुझे अगर मिड दिसंबर तक खत्म करना है, जुलाई मिड चल रही है, दिसंबर मिड तक खत्म करना है, मेरे पास 5 महीने हैं, तो 5 महीने में ये सब कुछ हो जाना चाहिए। तो मैं इसको डिवाइड बाय 5 करता हूं, 20 डिवाइड बाय 5, 13 डिवाइड बाय 5, 23 डिवाइड बाय 5। तो अब मुझे क्या हिसाब किताब मिलता है? साइंस का 4 चैप्टर्स पर मंथ कंप्लीट होना चाहिए। एक महीने का टारगेट मिल गया 4 चैप्टर का, उसमें से साइंस 1 का 2 होना चाहिए, साइंस 2 का 2 होना चाहिए। 4 चैप्टर पर मंथ, मतलब हफ्ते का 1 चैप्टर। वीकली टारगेट सेट हो गया। तो भी इसके हिसाब से आप डेली टारगेट बनाओगे। टू डू लिस्ट आपकी जो आपने रोज रात को बनानी है, उसमें आप लिखो कि कल मेरा एटलीस्ट ये 3 पेज, ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज, अलॉन्ग विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपने डेली टारगेट सेट करना है। मैथ्स का हिसाब किताब क्या है? 2.6, इसको आप 3 पकड़ो, 3 चैप्टर पर मंथ, मतलब 10 दिन में 1 चैप्टर होना चाहिए। फिर आप उसका डेली टारगेट बनाओ। वीकली टारगेट मिल गया, डेली टारगेट बनाओ। एसएसटी में आपका 4.6, इसको आप 5 पकड़ के चलो, 5 चैप्टर महीने का होना चाहिए। तो फिर वीकली बनाओ कि हाँ, एक हफ्ते में मेरे समझो 2 हो रहे हैं, एक छोटा चैप्टर भी ले लिया मैंने, एक हफ्ते में 2 कर दिए, बाकी के जो 3 हफ्ते हैं उसमें मैं एक एक चैप्टर करूंगा। एंड फिर आप डेली टारगेट बनाओ। तो गोल सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको 95% मार्क लाने हैं 6 महीने बाद। 6 महीने में आपका अगर सिलेबस कंप्लीट करना है इफेक्टिवली, तो आपको आज से प्लान करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर से एक बात बताऊंगा, क्या ये आसान था? नहीं। क्या ये जो मैं प्लानिंग बता रहा हूं आसान है? नहीं, मुश्किल काम है, लेकिन करते रहोगे, कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, 100% आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही, लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा ना, क्या रिजल्ट आएगा? कंसिस्टेंटली काम करना है, लेकिन कंसिस्टेंटली भी गधे की तरह काम नहीं करना है, एक प्लानिंग के साथ चलना है। तो वो प्लानिंग मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, वो टेक्निक्स आपको बता रहा हूं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फ्लैश कार्ड्स दिए हैं रिवीजन के लिए, उनके बारे में भी मुझे फीडबैक देना जरूर। कुछ इंप्रूवमेंट है तो वो की जा सकती है। एंड बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा, बाय बाय।